जय हिंद दोस्तों। हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की तरफ से जो बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसकी सीरीज डी है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण योग्यता सीखने की जो डैश डैश क्षमता है वो क्या है। तो इसका सही आंसर है जन्मजात या अर्जित। दूसरा क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा के माध्यम से कवर किए जाने वाले विषयों में शामिल हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और मानविकी, सामाजिक विज्ञान या यह सभी। तो इसका आंसर है यह सभी। अगला क्वेश्चन है, MOOC प्रदान करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इसका आंसर है कौरसेरा। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहित करने वाली शिक्षण पद्धति है। तो इसका सही आंसर है सहयोगात्मक परियोजनाएं। पांचवा क्वेश्चन है, व्यवसाय कौशल सर्वोत्तम रूप से डैश डैश द्वारा सिखाया जाता है। तो ये सिखाया जाता है प्रदर्शन विधि से। अगला क्वेश्चन है, खोज और गतिविधि पद्धतियों से छात्रों में डैश डैश सोच विकसित होती है। तो ये है अपसारी विधि। अगला क्वेश्चन है, जीवन कौशल विद्यार्थियों में डैश डैश एवं डैश डैश व्यवहार विकसित करने में सहायक होता है। तो इसका है अनुकूलनीय सकारात्मक। अगला प्रश्न है, बच्चे आमतौर पर डैश डैश तरीके से सीखते हैं और डैश डैश तरीके से नहीं। तो इसका है सर्पिल तरीके से सीखते हैं और रैखिक तरीके से नहीं। अगला प्रश्न है, सही कथन पहचानिए। तो इसका है प्रशिक्षण शिक्षण का विशिष्ट हिस्सा है या शिक्षण के माध्यम से कौशल विकसित किया जाता है और प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, डैश डैश इज ग्रोस मोटर स्किल। डैश डैश इज ग्रोस मोटर स्किल मतलब डैश डैश स्थूल गामक कौशल है। तो ये है तैराकी। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है। तो शिक्षक का प्राथमिक कार्य है प्रत्येक बच्चे में सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान गतिविधियों पर जोर देते हैं डैश डैश समस्या समाधान गतियों पर जोर देते हैं। तो ये है आत्मसातकर्ता। अगला प्रश्न है, डैश डैश शिक्षण शैली शिक्षक द्वारा दिए गए पाठ की एक ऐसी समग्र संरचना है लेकिन इसके भीतर छात्रों के लिए अपने योगदान के लिए जगह होती है। तो ये है फ्रेम युक्त। अगला प्रश्न है, छात्र अध्यापक के लिए डैश डैश सबसे उपयोगी उपकरण हो सकता है। यह है सीखना। नहीं, सीखना नहीं, इसका है मॉडलिंग। माफ कीजिए, इसका है मॉडलिंग। अगला प्रश्न है, 1956 में ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को डैश डैश बताया गया। तो ये बताया गया उच्च स्तरीय सोच। अगला है, मस्तिष्क डैश डैश पर फलता फूलता है और सीखना प्रभावी डैश डैश पर निर्भर करता है। तो ये है प्रतिक्रिया पर मस्तिष्क फूलता फलता है और प्रतिक्रिया पर प्रभावी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। अगला है, शिक्षक को विद्यार्थियों से संवाद करते समय उसमें डैश डैश होनी चाहिए।
जब शिक्षक को विद्यार्थियों से संवाद करते समय उसमें क्या होनी चाहिए? उसमें होनी चाहिए संवेदना। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल में डैश डैश शामिल है। शिक्षण कौशल में क्या शामिल है? दीपक, उत्तेजना, भिन्नता, चाकबोर्ड द्वारा लेखन, पुनर्बलन या ये सभी। तो ये हो जाएगा यह सभी। जादुई पिटारा NCERT द्वारा विकसित डैश डैश शिक्षण अधिगम सामग्री का एक संग्रह है। तो ये है खेल आधारित। अगला है डैश डैश भारत में शैक्षिक टेलीविजन के क्षेत्र में एक प्रमुख मील का पत्थर है। क्या है? ज्ञानदर्शी। डाइट स्टैंड फॉर, डाइट की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। NAS स्टैंड फॉर नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अगला है NAS, ये तो हो गया। अगला है व्याख्या के कौशल को शिक्षक द्वारा अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाया जा सकता है? भाषा पर अधिकार से, सामग्री पर नियंत्रण से, सामग्री को ठोस बनाकर, या उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण है स्केल्ड स्वयं शिक्षण, स्केल्ड ऑन टीचिंग। अगला है FIACS एसोसिएटेड विद। FIACS का संबंध किससे है? तो ये है फ्लैंडर से। अगला है जो लोग सोचना चाहते हैं उन्हें किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, कहा जाता है। ये जो लोग सोचना चाहते हैं उन्हें किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, ये कहा है महात्मा गांधी ने। अगला है SGPA का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला है डैश डैश विश्व स्तर पर शिक्षा शास्त्र का जनक है। शिक्षा शास्त्र का जनक है पेस्ट्रोलॉजी। अगला है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत डैश डैश द्वारा विकसित किया गया था। ये किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। तो इसके जनक हैं जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। अगला प्रश्न है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2014 में। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात प्रति 1000 महिलाएं कितना था? तो ये था 972। अगला है ऊहल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ऊहल जल विद्युत परियोजना है मंडी में। अगला प्रश्न है मंडी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शहर की स्थापना की गई थी अजवर सेन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्राचीन हिमाचल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है LC पांडे। अगला है 10वीं सदी की शुरुआत में महमूद गजनबी ने डैश डैश पर आक्रमण किया था। तो उसने किया था कांगड़ा पर। अगला प्रश्न है राल और तारपीन उद्योग कहाँ है? तो ये है नाहन और बिलासपुर में। अगला प्रश्न है हिमाचल सड़क परिवहन निगम शुरू हुआ था। तो ये कब शुरू हुआ था? 1974 में। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? तो ये है ऊधम सिंह।
उधम सिंह हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश से हैं, सत्यदेव हिमाचल प्रदेश से और पद्मदेव हिमाचल प्रदेश से हैं, जबकि उधम सिंह हिमाचल प्रदेश से नहीं है। HP हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु प्रूफिंग परियोजना स्थित है। ये है सातोवारी में। अगला है 2016 को डैश डैश वर्ष घोषित किया गया था। इसे किया गया था अंतर्राष्ट्रीय दाल दिवस। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कौन सी है? तो ये है ऊना। अगला प्रश्न है, ऊना नहीं है, माफ कीजिएगा, यह है किन्नौर। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज लाइन कौन सी है? तो यह है किन्नौर की। अगला प्रश्न है, कांगड़ा पेंटिंग्स के लेखक कौन है? ये है MS रंधावा। अगला है, प्रथम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है जयवंत राम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जयवंत राम। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किसके निकट है? तो ये है बेमलो। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से किस कार्य को गोल्डन जेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये है केसर की खेती को गोल्डन जेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जलवायु के निर्धारण में हिमालय की प्रमुख भूमिका है। यह है सर्दियों के दौरान वे ठंडी और शुष्क ध्रुवीय हवा के दक्षिण की ओर प्रवेश को रोकते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य है? तो केवलादेव है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली उधार ली गई है? ली गई है UK से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में द्विसदनीय राज्य विधानमंडल है? तो ये है कर्नाटका में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो ये था मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था कृष्ण प्रथम ने। अगला है, देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। राधा मोहन कप किससे संबंधित है? यह है पोलो से। पश्चिमी वायु कमान कहाँ स्थित है? पश्चिमी वायु कमान है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पीर निकाह मेला कहाँ पर लगता है? पीर निकाह मेला लगता है बसौली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु से होने वाला रोग है आपका कॉमन कोल्ड यानी सामान्य सर्दी। अगला प्रश्न है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड is followed by the four options. You have to choose the options that is similar in the meaning of the given word, यानी कि synonyms
सिनोनिम्स है तो ये टैकिटर्न है। टैकिटर्न का होता है साइलेंट। अगला है एलान। इलान का होता है फेयर। अगला है डिबंक। डिबंक का होता है एक्सपोज। अगला है इंसिपिड। इंसिपिड का होता है लाइफलेस। अगला है प्रीपोस्टीरियस। इसका आएगा एब्सर्ड। अगला है वर्स। इसका आएगा एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म। अगला है ब्लाइट। इसका आएगा जॉयस। अगला है सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब का आएगा लिमिट। अब है in each of the following question a word is followed by 4 options. You have to choose the option that is opposite. एंटोनिम्स, इसको एंटोनिम्स कहेंगे। अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का आएगा सेल्फिशनेस। अगला है बॉयस्टीरियस। बॉयस्टीरियस। इसका आएगा सिरेन। अगला है प्रोजाइक। इसका आएगा रेट्रोइकल। अगला क्वेश्चन है 72 है फ्लूमॉक्स। तो फ्लूमॉक्स का है डिलाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब डल। अगला 74 डाउटलेस। डाउटलेस का आएगा टेकफुल। अगला है डिसमल। डिसमल का है रिमार्केबल। अगला है एरोगेंट। एरोगेंट इसका आएगा मॉडेस्ट। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 in each of the following questions out of the 4 alternatives choose which of the substituted for given word sentence. Murder of a brother. Murder of a brother is fratricide. Walking in sleep. Walking in sleep का मतलब somnambulism. अगला है person not sure of existence of God. उसको बोलते हैं agnostic. अगला है one who loves books. उसको बोलेंगे bibliophile. क्वेश्चन नंबर 81 है वर्ल्ड नो लॉन्गर इन यूज। वो है एब्सोलेट। अ प्रॉपर अ पेपर रिटन इन वन ऑन हैंडराइटिंग। इसका मतलब है मैन्युस्क्रिप्ट। अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। इसका आएगा ग्रेनरी। वन हु कैनॉट बी corrected. One who cannot be corrected. इसका आएगा incorrigible. क्वेश्चन नंबर 85 है an office or post which no work but high pay. इसका है sinecure. अब है in each of the following question
A sentence is given with an error. You have spot the error. ये है the teacher asked the student to brings their textbooks to the class tomorrow. तो इसका आएगा there. इसका आएगा brings, माफ कीजिए देयर्स नहीं आएगा, इसका आएगा brings. अगला है क्वेश्चन नंबर 87. शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास. इसका आएगा स्टूडेंट. अगला है क्वेश्चन नंबर 88. none of the student have completed their assignment yet. इसका आएगा have. each of the books have been returned to the library. इसका आएगा have been. अगला है read the following passage and answer the questions. क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर 94 तक. तो ये पैसेज दिया हुआ है, इसके पढ़ के इसको पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन बनेंगे उनका आंसर देना है. Tom went to the store to buy some groceries. He picked up a loaf of bread, a carton of milk, a dozen of eggs. In his way back home, he met his friend Sarah and they decided to have a picnic in the park. They bought chips and soda to enjoy the picnic. अब पैसेज के बाद ये क्वेश्चन दिया है. What did Tom buy at store? टॉम ने स्टोर में अब क्या खरीदा? उसने खरीदा ब्रेड, मिल्क एंड एग्स. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. Where did Tom and Sarah decide to have a picnic? तो इन्होंने पिकनिक कहाँ करनी है? In the park. What did Tom and Sarah do after meeting at the store? Decided to have a picnic. What item did Tom and Sarah buy for their picnic? तो उन्होंने खरीदा चिप्स एंड सोडा. Why did Tom go to the store in the first place? इसका आएगा to buy groceries. इसका है ब्रेड, मिल्क एंड एग्स. ठीक है दोस्तों. व्हाट आइटम डिड टॉम एंड सारा बाय फॉर देयर पिकनिक? तो उसने खरीदे ब्रेड, मिल्क एंड एग्स. और व्हाई डिड टॉम गो टू द स्टोर इन द फर्स्ट प्लेस? टू बाय ग्रोसरीज. अगला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस shuffle the following sentence. The sun was setting. They set up their tent and the campers enjoy a peaceful evening and birds chirping in the distance. तो इनको अरेंज करना है. तो इसका आएगा सबसे पहले they set up their tent. ये आ गया. दूसरा है the sun was setting. तीसरा है bird chirping in the distance and the campers enjoy a peaceful evening. तो आएगा B, A, D और C. तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2. अगला है the concert was scheduled to begin at 8 p.m. तो इसका आ जाएगा the concert was scheduled to begin 8 p.m. and people were
usually waiting in the line of center at venue. एक music filled the air as the band started playing and the light dimmed and the crowd cheered. इसका जवाब ऑप्शन नंबर 2। अगला है she woke up to the sound of rain tapping on their window and the street were deserted as everyone sought shelter. Thunder rumbled in the distance. Grabbing her umbrella, she ventured outside. इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। What do you call the study of insects? What do you call the study of insects? इंसेक्ट की स्टडी आएगी एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है व्हाट इज द वर्ल्ड ऑफ अ पर्सन हु लव्ड एंड कलेक्ट्स बुक। ये है बिब्लियोफाइल। व्हाट डू यू कॉल अ वर्ड और फ्रेज दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। इसका आएगा पैलिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 101। लोगों की एक पंक्ति में ए बी और सी के बीच में बैठा है। ए बी और सी के बीच में बैठा है। यदि बी ए के बाईं ओर और सी ए के दाईं ओर है तो बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठा है ए। यदि एक्स वाई के ठीक बाईं ओर बैठा है तो वाई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? बैठा है एक्स। पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में बैठे हैं और पी यदि पी क्यू के बाईं ओर है और आर एस के और आर और टी के दाईं ओर है तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में बैठा है टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। यदि ए बी के ठीक बाईं ओर बैठा है और बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है तो ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो ए के ठीक दाईं ओर बैठा है सी। 6 मित्र ए बी सी डी और ई और एफ एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे। यदि ए बी के सामने बैठा है तो डी के सामने कौन बैठा है? तो डी के सामने बैठा है सी। यदि आज सोमवार है तो अब से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो होगा बुधवार। यदि 1 फरवरी बुधवार को पड़ती है तो उसी वर्ष 1 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो होगा गुरुवार। एक लीप वर्ष में कितनी बार महीने की 13 तारीख शुक्र को आती है? 2 बार। What comes next in the series? निम्न संख्या श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? प्रश्न नंबर 109 है तो अगली संख्या होगी 24। प्रश्न नंबर है 110। निम्न संख्या श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? 48 होगी। 3, 6, 12, 24 और 48। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111। यदि एक सत्य का प्रतिनिधित्व करता है और 0 असत्य का प्रतिनिधित्व करता है तो 1 और 2 के बीच तार्किक एंड ऑपरेशन एंड का परिणाम क्या है? 0। प्रश्न नंबर 112। यदि एक सत्य का प्रतिनिधित्व करता है और 0
असत्य को प्रतिनिधित्व करता है। तो 1 और 0 के बीच तार्किक x और ऑपरेशन का परिणाम क्या है? प्रश्न नंबर 112 का है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1। यदि समय 9:20 है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण क्या होगा? तो ये होगा 130 डिग्री। एक शहर में 70% लोगों को आइसक्रीम पसंद है और 60% को केक पसंद है और 40% को आइसक्रीम और केक दोनों पसंद है। इसमें प्रतिशत लोग केवल आइसक्रीम पसंद करते हैं। कितने प्रतिशत लोग केवल आइसक्रीम पसंद करते हैं? तो 20% लोग। प्रश्न नंबर 115, यदि ए बी का पुत्र है और बी सी का भाई और सी डी का पिता है तो ए और डी के बीच में क्या संबंध है? दादा और पोता। यदि एक्स वाई की बहन हो यदि एक्स वाई की बहन है और वाई जेड की बेटी है तो जेड डब्ल्यू का पति है तो एक्स और डब्ल्यू के बीच में क्या संबंध है? एक्स और डब्ल्यू के बीच में संबंध है बहन और जीजा जी। प्रश्न नंबर 117 है, यदि एक घन के सभी 6 फलकों को लाल रंग से रंग दिया जाए और फिर उसे 64 समान छोटे घनों में काट दिया जाए तो कितने छोटे घनों में बिल्कुल 2 लाल फलक होंगे? 18। इसका सही आंसर है 18। यदि एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है तो दो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी? तो ये होगी 6 सेंटीमीटर। यदि एक घन को 72 समान छोटे घनों में काटा जाए तो कितने छोटे घनों को ठीक एक फलक रंगा हुआ होगा? प्रश्न नंबर 119 का होगा 18। प्रश्न नंबर 120 है, यदि एक घन का कुल सतह क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या है? उसकी है 5 सेंटीमीटर। डैश डैश में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में डैश डैश सरकार के दूरगामी निर्णयों का संकेत दिया। प्रश्न नंबर 121 का है 1902। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122। वर्धा सम्मेलन 1937 में डैश डैश की अध्यक्षता में शिक्षाविदों की एक समिति नियुक्त की। तो ये प्रश्न नंबर 122 का डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में पारित डैश डैश के प्रस्ताव के माध्यम से हुई। तो ये हुई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई थी कि जिला यूईई के लिए योजना की इकाई होगी। ये होगी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब आता है प्रश्न नंबर 125। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1 जुलाई 1993 को डैश डैश में की गई। तो ये की गई भोपाल में। डैश डैश आयोग ने भारत में स्वायत्त महाविद्यालयों की अवधारणा की सिफारिश की थी। तो ये की थी शिक्षा आयोग ने। प्रश्न नंबर 127 है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद 1994 में डैश डैश में मुख्यालय के साथ अस्तित्व में आई। 127 का है बेंगलोर। प्रश्न नंबर 128, डैश डैश नीति ने पूरे देश में जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। तो इसका है NPE 1986। प्रश्न नंबर 129, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम डैश डैश मुख्य रूप से सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए था। 129 का है 130 है, NEP 2020 ने स्कूली शिक्षा संरचना को डैश डैश के रूप में प्रस्तावित किया है। प्रश्न नंबर 130 का है 5334। NPST ने NEP 2020 NPST in NEP 2
20 इज नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। प्रश्न नंबर 132 है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा डैश डैश द्वारा तैयार की गई थी। ये की गई थी एनसीईआरटी 2023 द्वारा। भारत में शिक्षकों और स्कूल प्राचार्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम निष्ठा डैश डैश की एक प्रायोजित योजना थी। तो ये थी समग्र शिक्षा। 134 है, 2013 में लॉन्च किए गए एनएसक्यूएफ का अर्थ है, एनएसक्यूएफ का अर्थ है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 135 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो यह 1993 में। क्वेश्चन नंबर 136, एनसीटीई द्वारा प्रकाशित शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा डैश डैश तैयार करने के लिए है। तो ये है पेशेवर और मानवीय शिक्षक। प्रश्न नंबर 137 है, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा डैश डैश से शुरू की गई थी। तो ये कब से शुरू की गई थी? ये शुरू की 2009-10 से। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डैश डैश की लड़कियों को अधिगम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। यह उपयुक्त सभी। ITEP is a flagship program of NCTE, stands for Integrated Trans Education Program। रूसा पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए रूसा एक केंद्र प्रायोजित योजना डैश डैश शुरू की गई थी। तो ये शुरू हुई थी 2013 में। प्रश्न नंबर 141 है, वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य डैश डैश पर परिचालित होता है। 4। अब प्रश्न आता है 142। NEP 2020 में कहा गया है कि भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली डैश डैश तक बनाना लक्ष्य होना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच के साथ किसी से पीछे ना हो 2040 तक। रचनावाद एक सिद्धांत है जो अपने वर्तमान और पिछले ज्ञान और अनुभवों के आधार पर नई अवधारणाओं, विचारों और ज्ञान के निर्माण और डैश डैश को मान्यता देता है। ये आंतरिकीकरण को। प्रश्न नंबर 144 है, संज्ञात्मक रचनावाद की उत्पत्ति मुख्यतः डैश डैश द्वारा की गई है और इसका संबंध सोच और सीखने से है। ये है लिखा है पियाजे। 145 डैश डैश सुझाव देता है कि शिक्षकों को छात्रों की स्वयं के बारे में सोचने, नियंत्रण करने और अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने की क्षमता विकसित करने और तेज करने के लिए आवश्यक आधार प्रदान होनी चाहिए। वाइगोत्स्की द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर 146, निर्देश क्या है? तो निर्देश एक शिक्षक नियंत्रित है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की सोचने की क्षमता विकसित करना। प्रश्न नंबर 148 है, डैश डैश स्तर के शिक्षार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है। तो स्मृति स्तर के विद्यार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 149, खेल विधि के विद्यार्थियों में डैश डैश का विकास होता है। तो ये होता है संज्ञात्मक, शारीरिक और भावनात्मक क्षमताओं का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 150 और अंतिम प्रश्न, स्वयं क्या है? तो स्वयं है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिव लर्निंग।
स्वयं एक सक्रिय सीखने के लिए डिजिटल मंच है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पूरा हुआ। जय हिंद।